हाय एवरीवन, सो इन टुडेज हायरिंग वीडियो विल टॉक अबाउट एचएसबीसी डायरेक्ट हायरिंग। अब इसका क्या मतलब है, कैसे आपको असेसमेंट देना है, उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अप्लाई करने के साथ ही आपको असेसमेंट भी देना पड़ेगा। अब उसका क्या मतलब है उसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एचएसबीसी की तरफ से कैंपस हायरिंग 2023-2024 स्टार्ट हुई है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें अप्लाई कर सकता है 2024 बैच से लेकर अप टू 2020 बैच तक के लोग रिलेवेंट होंगे। इसमें 2024 से लेकर 2020 तक के बैच के लोग रिलेवेंट माने जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। कैंपस हायरिंग का मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फ्रेशर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी और जितनी भी हायरिंग्स इसमें पोस्ट करी जाएंगी वो फ्रेशर्स के रिलेटेड होगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये ऑलरेडी 3 सितंबर से ओपन हो चुकी है और अक्टूबर से बेस्ड अपॉन योर स्कोर्स प्लस सीवी जितनी भी एचएसबीसी की हायरिंग आती हैं फ्रेशर्स के लिए, ठीक है, आपकी स्किल मैच करके और आपके असेसमेंट के स्कोर के बेस पे आपको जज किया जाएगा और आपको रिलेवेंट रिक्रूटर की तरफ से कांटेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या होता है? सबसे पहले आप इसमें करोगे अप्लाई। अब अप्लाई करने के बाद पहले तो आप एप्लीकेशन भरोगे। अब एप्लीकेशन भरने के साथ ही जो लास्ट स्टेप के पहले का स्टेप होगा उसमें आपको एक बिहेवियर असेसमेंट देना पड़ेगा, बिहेवियर असेसमेंट। अब उस बिहेवियर असेसमेंट में क्या होने वाला है, आपसे बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक। अब उन बिहेवियर क्वेश्चन को अगर आप सोचो ये एलिमिनेशन राउंड है कि नहीं है, तो ये इट्स काइंड एलिमिनेशन राउंड। यहाँ पर क्या होता है कि आपको, आप समझ सकते हो कि अप्रोक्स 16 मिनट का ये रहने वाला है। जो ये लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि लगभग 16 मिनट आपको लगेंगे इस बिहेवियर असेसमेंट को कंप्लीट करने में। अब इसमें क्या होता है कि अब जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो होता क्या है कि उन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगभग रेपिटेटिव टाइप के होंगे। अगर आपके आंसर आपकी चॉइस के हिसाब से उन पे ऊपर नीचे होते हैं, मतलब रेपिटेटिव क्वेश्चंस पे सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो उनने मान लो 10 क्वेश्चन बाद पूछा और अगर आपका आंसर वहां पे वेरी करता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मन से ऑनेस्टी से आंसर नहीं दे रहे हो। यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि आप आंसर क्या दे रहे हो, यहाँ पे मतलब केवल ऑनेस्टी का है। तो आपको बस अपनी ऑनेस्टी दिखानी है, जैसे आप हो केवल आपको उसी आंसर पर क्लिक करना है। तो बेस्ड अपॉन दिस असेसमेंट का स्कोर प्लस आपके रिलेवेंट स्किल्स एंड सीवी, इसके बेसिस पे एचएसबीसी में अगर आगे हायरिंग्स ओपन होती हैं जो कि बेसिकली होने वाली हैं ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए, जो मैंने कल भी हायरिंग डाली थी ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए, या किसी नेटवर्क इंजीनियर के लिए या डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, किसी की भी फ्रेशर की अगर हायरिंग आती है बेस्ड अपॉन इस असेसमेंट का स्कोर प्लस योर सीवी स्कोर, इन दोनों को मिला के आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एंड अक्टूबर से आपके मेल स्टार्ट कर दिए जाएंगे भेजना। तो यहाँ पर जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 50% वेटेज रहेगा इस वाले असेसमेंट का और 50% वेटेज रहेगा आपका सीवी का। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना। अगर आपका सीवी रेडी नहीं है, आराम से 2 दिन में रेडी करो, अच्छे से बनाओ एंड देन अप्लाई। ओके। सो यहाँ पर आपको असेसमेंट देना पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग इमीडिएटली, बिहेवियर असेसमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको पॉपअप ब्लॉक का इशू आता है तो यहाँ पर जो आपका पॉपअप का यहाँ पे एक सिंबल आएगा, उससे आप पॉपअप को अलाउ कर देना। अगर वो ये दिखा रहा है ना कि आपका असेसमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता बिकॉज कुछ पॉपअप का इशू आ रहा है, तो पॉपअप को अलाउ कर देना। ठीक है। तो ये हो गई पहली अपॉर्चुनिटी, जो कि एक काइंड ऑफ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जिसमें आपको सीधे असेसमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि होने वाली है कैलवीएम की तरफ से सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब के लिए हायर कर रही है। 15 जॉब ओपनिंग से 4 से 5 लाख का पे पैकेज रहने वाला है। 0 to 3 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी है और नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स काफी अच्छी हैं। तो अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है, मस्ट अप्लाई फॉर दिस। ओके। और सीटीसी आपका फुल टाइम कन्वर्ट होकर रहने वाला है 5 LPA का, और इंटर्न स्टाइपेंड आपका रहेगा 15K का। ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो करना था वो मुझे करना था हैकर एक्स सिलेक्ट के बारे में। तो हैकर एक्स सिलेक्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जिन लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं किया है, ये एक बिल्कुल डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है। एक इस सिंगल टेस्ट के बदौलत आपको मौका मिलेगा कम से कम 30 प्लस कंपनीज में इंटरव्यू देने का चांस मिल सकता है। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने उस दिन नहीं बताए थे, वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो ध्यान रखना। सबसे पहले आप इसमें टेस्ट दोगे, ठीक है। टेस्ट देने के बाद आप एक फ्रेशर्स के पूल में डाल दिए जाओगे, फ्रेशर्स के पूल में, ठीक है, कि भैया ये बंदा फ्रेशर है, ये इसकी इस टेस्ट में ये रैंक आई है और इसके रिलेवेंट स्किल्स ये हैं। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। टेस्ट देने के बाद आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी, आपकी स्किल्स डिसाइड हो जाएंगी और आपको फ्रेशर के पूल में डाल दिया जाएगा। जैसे ही कोई कंपनी रिक्रूटमेंट करने आती है इस टेस्ट के बाद, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपकी स्किल के बदौलत कि भैया ये कंपनी इंटरव्यू लेना चाहती है। एवरी टाइम अ कंपनी
looks to hire from HackerEarth, your profile will be shared with the hiring team. If your proven skills match their requirement, unless deemed necessary by the participant company, as a member you can skip the queue and move on later rounds. ठीक है, तो सीधी बात यह है कि अगर कोई कंपनी हैकरअर्थ से हायर करने की सोचती है तो आपको असेसमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इंटरव्यू में चले जाओगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ये चीज मैंने उस दिन मिस करी थी, तो मैं सोच रहा था कि आपको एक बार रिपीट करके बता दूं। इसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अमेजन की तरफ से, जो कि डिवाइस एसोसिएट मिडिल माइल प्रोडक्ट के लिए हायर कर रही है। बेसिक रिक्वायरमेंट में बैचलर्स डिग्री है एंड नॉलेज ऑफ क्यूए मेथोलॉजी एंड टूल्स की रिक्वायरमेंट रखी है। प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। लास्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है बॉनफायर इनोवेशन की तरफ से, जो कि डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए हायर कर रही है। 3 LLP का पैकेज होने वाला है, 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। बेसिक रिक्वायरमेंट मेंशन है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। So I will be putting out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching this video.